लास्ट टाइम भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे थे, तो अभी इस डिस्कशन के बाद बेसिकली ये डिस्कशन ही है, ठीक है। तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लास्ट 2 दफ़ा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए। अब तीसरा जो मेडिकल लीगल है वो भी मैं आपको मतलब कि लिखवा देता हूँ। वो फिर मैं इधर तस्वीर भी उस पे शेयर कर देता हूँ। रात को भी मैंने वो तस्वीर एक शेयर की थी, उसकी जो है उसका ही मेडिकल लीगल जो है आप लोगों ने बनाना है। वो डॉकेट और उसकी जो तमाम मेडिकल लीगल बना हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। वो लोग आपकी कॉपी से देख के लिख लीजिएगा। जैसे ये मेरे सामने एक मेडिकल लीगल पड़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले आपने पेशेंट का जो है वो नाम लिखना है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट ये रात वाली पिक्चर्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि रात वाली पिक्चर्स जिसमें कि स्कल बोन वो एक्सपोज थी वो हमारे पास आया था। उसका डॉकेट वगैरह बना था और डॉकेट पे जो और सीओडी स्लिप बनी थी। उसका नाम जो था वो मुबारिक था। आप लोगों के पास मेडिकल लीगल केसेस की कॉपीज़ वगैरह होंगी, उसपे आपने सबसे पहले मुबारिक लिख देना है। उसके बाद उसकी कास्ट लिखनी है, वो मियूँ थी मवाती। उसके बाद उसका सन ऑफ हैदर अली था। एज उसकी 22 इयर्स थी, सेक्स मेल था, ऑक्यूपेशन लेबरर था। फिर एड्रेस जो था वो बाबा बुल्ले शाह, पांडोकी, लाहौर, कैंट था। फिर डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल वो 5 जुलाई 2020 एट 9:48 पीएम इस टाइम पे वो आया था। उसके बाद उसका जो हमने एग्ज़ामिनेशन किया वो 6/7/2020 को 2:20 पे हमने जो है उसका एग्ज़ामिन किया था। इतनी देर के बाद वो हमारे पास आया, उससे पहले वो इमरजेंसी में घूमता रहा बकौल उसके। उसके बाद नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट है, ये आपने जो है वो छोड़ देनी है। ये रपट नंबर होता है जो पुलिस वाले हमें कुछ देर बाद देते हैं मेडिकल लीगल इश्यू होने के बाद। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल, ये आप लोगों ने डॉकेट से देखकर वहाँ लिख लेना है। उसके बाद जैसे ये नंबर एंड नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल आतिफ है, इसका नंबर जो है 16310/C है। फिर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। मोल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक है, मोल ऑन द फ्रंट ऑफ नेक है। फिर एनआईसी नंबर है। फिर ब्रॉट बाय पुलिस है, इफ एडमिटेड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशंस है। फिर डिस्चार्ज का है। फिर डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट सेंट टू द पुलिस, ये इमीडिएटली है। फिर नीचे मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इससे पहले अपने बच्चे का उसके बाद नीचे उसका मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इससे पहले अपना मुआयना नहीं करवाया है। वहाँ पे इसके दस्तखत ले लेने आप लोगों ने, ठीक है। जो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम है, पहला तो बायोडाटा वाला आपका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो हॉस्पिटल है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है। फिर सीओडी नंबर इसका जो है वो 5237316 है इसका। फिर इसके बाद इसका एमएलसी नंबर जो है ये 23M20/2020 लाहौर जनरल हॉस्पिटल है। फिर ब्रीफ हिस्ट्री में आपने वियर्स हिस्ट्री में फिजिकल असॉल्ट है विद 15 पीपल है। एग्जामिनेशंस ऑफ क्लॉथ्स में आपने लिख देना है, उसमें वियर्स ब्लू शर्ट है स्टेन्ड विद ब्लड एंड ग्रीन पैंट है, वेल ओरिएंटेड विद टाइम एंड प्लेस है, कॉन्शियस है। उसके बाद जो अब मेनली आ जाना है वो आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज में है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में। इसमें आपने इंजरीज नंबर 1 जो लिखना है उसकी
लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और नियरेस्ट 2 पॉइंट्स उसकी बोन एक्सपोज है या नहीं है, और नियरेस्ट 2 पॉइंट्स वो आपने मेंशन करने हैं। जैसे इंजरी नंबर 1 है, ए लैसिरेटेड वुंड मेजर्स 5 into 1 centimeters present on the frontal region of skull, skin and muscle deep, bone exposed है, margins are irregulars हैं, 13 centimeters from right ear and 16 centimeters from left ears। ये इंजरी नंबर 1 है इसकी। उसके बाद इंजरी नंबर 2 है इसकी कि पेन एंड swelling present on the posterior surface of the left hand, massive swelling present on the back of palm, मूवमेंट्स आर पेनफुल एंड रेस्ट्रिक्टेड। एक दो इंजरीज इसकी होगी, एक फ्रंटल रीजन पे इसकी इंजरी है और सेकंड वाली इंजरीज जो है इसकी लेफ्ट हैंड पे है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड हैं, आपने उसको इन्वेस्टिगेशन लिख देनी है। एक्सरे स्कल है, एपीओ लेटरल व्यू, फिर एक्सरे लेफ्ट हैंड है, एपीओ लेटरल व्यू, और इसके बाद ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट आपने लेनी है रेडियोलॉजी वालों से और सर्जरी वालों से। फिर नेचर ऑफ इंजरीज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है, अगर इसका फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है स्कल का तो आपने शज्जा इसका शज्जा फीफा मोदे आशमा मुनक्किला उसमें डाल देना है, शज्जा मुनक्किला में, अगर इसका फ्रैक्चर है। अगर फ्रैक्चर नहीं है, बोन एक्सपोज है, तो आपने शज्जा मोदिया में इसको डाल देना है। फिर प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज इसका आ जाना है कि 7 आवर्स हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर इसने खुद से लगाई है तो आपने यस लिख देना है, अगर खुद से इसने फैब्रिकेशन पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन नहीं है, जेन्युइन चोट लगी है, तो आपने इसका नो कर देना है। उसके बाद काइंड ऑफ वेपन्स है, ब्लंट मीन्स है या उसका शार्प एज वेपन्स है, तो यहाँ पे आपने उसका ब्लंट मीन्स लिख देना है। फिर फाइनल ओपिनियन फॉर केयू इंजरीज है, ये वो इंजरीज होती हैं जिन्हें केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन हम रखते हैं। ये आफ्टर एक्सरेज या उसका आने के बाद सर्जरी नोट्स आने के बाद हम इंजरीज को बाद में डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फीस 500 रुपीज़ है। उसके बाद आपने नीचे अपना नाम और सिग्नेचर लिख देने हैं, और फिर यहाँ एमएलसी की कार्बन कॉपी ये आपने पुलिस वाले से वो वसूल करवा लेनी है। इस तरह आपका जो है वो एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। मैं आपको ये